करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी नंदलाल जब पता चलता है किशोरी जी जल्दी से बोलती हैं श्याम सुंदर लाल से कि हमें वहां जाना है, तो बिहारी जी कहे तो तुम तो करुणा को भंडार, कि अगर तुम्हें लेके चल रहे हैं तो तुम तो करुणा का ऐसा भंडार हो कि फिर तो एक बार जीने कहते हैं चरण अगर किशोरी जी के पकड़ लिए तो फिर तो श्याम सुंदर हुई। कहते हैं कोई पति अपनी पत्नी से ना डरे, कोई बालक अपने माता पिता से ना डरे, लेकिन एक छोरा ऐसा है हमारे ब्रज में जो अपनी पत्नी से ही डरे। वो कौन? श्री राधिका रानी है। उनके सामने तो श्याम सुंदर की कुछ भी नहीं कह सकते, जो वो कह रही है वही करना। सो ठाकुर जी ने कही कि चलो फिर किशोरी जी आज चल देते हैं, और चलने के बाद दोनों ही चल करके और तुम भी देख के आओ। कह रहे जावे कहाँ है ये रोज, और वो खिड़की में से कूद के चले जा फिर कुटिया में। और जैसे ही गए तो आज तो किशोरी जी आ रही हैं, तो उनकी पायल की भी नुपुर, उन्होंने जो नुपुर पहन रखी है, पायल की भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है कानन में। सूरदास जी समझ गए अब हो गई हमारी कथा पूजा, हो गए, हमने गाए ले सारे पद, अब मुंह पे किशोरी की कृपा हो गई। बोलो श्याम सुंदर लाल की। अब किशोरी जी ने जब फिर क्या हुआ, जब किशोरी जी पहुंच गई, अब क्या कर रहे हैं सूरदास जी वहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कैसे क्या सुनाऊं। आज तो किशोरी जी भी साथ में है, और ये जब साथ में है तो कुछ तो समझ में आएगा नहीं, पर फिर भी वो जैसा तैसा जो रोज वाला पद है फिर सुन लिया। अब किशोरी जी मन ही मन रोए रही हैं कि जे तो बड़ा ही अनंत भक्त है भाई, कि कितना प्यारा कितना मधुर ये पद सुनाए रहा, और श्याम सुंदर लाल नहीं रीझ रहे हैं। बड़ी अचंभा की बात हुई। फिर क्या हुआ, जब पद को गायन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा लो चलो फिर श्याम सुंदर ना समझ रहे तो अब हम भी लीला करते हैं। सूरदास जी उठ करके कुटिया में से, और जैसी पद समापन हुआ और चल दिया जल्दी तनक आगे को। आगे एक गड्ढा था, तो सूरदास जी भी लीला कर रहे हैं कि आज तो पकड़े गए चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो किशोरी जी के चरण पकड़ के ही जाऊंगा।
चल ले जा मैं बैकुंठ, पर पकड़ नहीं है। अब जैसे ही पकड़ने की बात आई, जैसे ही गिरे वो, बोलो श्यावर रामचंद्र की। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, नीचे जब गिर गए वो, तो फिर जैसे ही उठाया उन्होंने अपने पटका, जो बिहारी जी को दिया गया था इत्र प्रसादी में, वही पटका उन्होंने क्या करा पकड़वाने के लिए कि लो नहीं। ठाकुर जी कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ किशोरी जी, बस हो गई लीला, अब मैं जा रहा हूँ। किशोरी जी कह रही नहीं नहीं ऐसे कैसे चले जाओगे, भक्त गिर गया मैं कैसे छोड़ दूं, वो तो करुणामयी है। और जैसे ही उन्होंने अपना पटकार वो डाला और सूरदास जी पता चला आज तो किशोरी जी आई है, और जैसे ही उन्होंने पटकार डाला अपना, किशोरी जी की चुनरी गई, वैसे ही सूरदास जी ऊपर को आए रहे हैं और ठाकुर जी खींच रहे हैं, बोलो श्याम सुंदर लाल की। और जैसे ही ऊपर आए, जितना ही ऊपर लेके चले गए, तभी सूरदास जी ने एक लीला करी कि आज तो चरण ही पकड़ना। तो जैसे उन्होंने सोचा कि आज श्याम सुंदर के चरण पकड़ना है, ऊपर आके जिस प्रकार से वो आते हैं और एकदम से आकर नीचे गिरते हैं, बोलो श्याम सुंदर लाल की। और जैसे ही गिरे तो ठाकुर जी तो हट गए और किशोरी जी के चरण पकड़ लिया, बोलो राधा रानी सरकार की। और जब चरण पकड़ लिए तो फिर तो नुपुर छूट गया। जब नुपुर छूट गया फिर आती है किशोरी जी, बोलो मुझे वही नुपुर चाहिए जो तुमने श्याम सुंदर छोड़ दिया सूरदास जी के पास। अब जो नुपुर छोड़ गया, मैं कैसे लेकर दूसरा नुपुर दिलाए दूंगा, चलो तुम ना मुझे वही चाहिए। किशोरी जी ने जिद ठान ली। फिर दौड़ के जाते हैं, जब बाबा दे दे मेरी लाली को, एक आई हुई थी साथ में, उसकी नुपुर छिड़ गई। बाबा कह रहे ना वो लाली लेके आ, जिसकी नुपुर छुटी है उस लाली को लेके आ। कह रहे ना ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैंने ऐसे दे दिया क्या पता किसकी है। अब वो जैसे ही लाली को लेके आए तो कितना बढ़िया, बोलो सूरदास महाराज जी की, और उनकी नुपुर को उनके चरणों में पहना रहे हैं। और उन्होंने जोर से चरण पकड़ लिए, बोले किशोरी अब नहीं छोड़ूंगा तो अब तो जन्मों जन्मों से पार हो गए, बोलो श्याम सुंदर लाल की। इस प्रकार से हमारी श्यामा जो है, तो आइए थोड़े से भाव श्री जी के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा नृत्य हो जाएगा। आप सभी का तैयार है? कौन कौन तैयार है? इस बार की समय अभाव था, सभी लोग आरती होगी, सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। अब एक भजन सुनाएंगे और भजन के साथ में जिसको नाचना कूदना करके और आरती की बाद में सभी लोग को समय ज्यादा